Hello and namaskar and welcome to TGB Speaks with Anushka Tiwari powered by Media Bistro. मौमिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये कोई इनकलाबी या मन समझाने वाला नारा नहीं है। देश की हालत वाकई में बहुत गंभीर हो चुकी है। तो जस्टिस फॉर मौमिता की इस कड़ी में आज हम जुड़ रहे हैं डॉक्टर अंजना शर्मा के साथ, जिन्होंने 35 साल एम्स दिल्ली को अपनी सेवाएं दी। तो बताइए अंजना जी, डॉक्टर मौमिता निर्भया हाथरस में उस दलित लड़की के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, और भी कई नर्सेज हैं, अरुणा शानबाग 35 साल पुराना केस, एक वार्ड बॉय ने उनके साथ रेप किया और इस तरीके से उनको मारा कि 35 साल तक वो एक वेजिटेटिव स्टेट में रही। वेजिटेटिव स्टेट का मतलब दोस्तों कोमा में रही। इस तरीके के कई हम कहें कि कांड हमारे सामने आए, और ये अभी से नहीं, कई सदियों से ये चला आ रहा है, ये रीत चली आ रही है। भले ही वो सीता का अपहरण हो, मंदोदरी की उपेक्षा हो, द्रौपदी का चीरहरण हो या मीरा का निर्वासन हो। तो ये क्या कहना चाहेंगे, जो सदियों से इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्री के साथ इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? देखिए, जो आपने एक क्वेश्चन किया कि औरतों के साथ, स्त्रियों के साथ जो हो रहा है और पुरुष प्रधान मतलब समाज है, तो इस बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर युग में, चाहे आप द्रौपदी से स्टार्ट कर लो, चाहे आप सीता जी से स्टार्ट कर लो, चाहे आप कहीं से स्टार्ट करो, हाँ, अहिल्या वो एक शिला बन गई। तो ये तो सब आजकल की लड़कियों में या जो भी स्त्री होगी उसके मन में ये विचार अवश्य आता है कि वाई मी ओनली। एक घर होता है, उसमें एक भाई भी होता है, बहन भी होती है, माँ भी होती है, बाप भी होते हैं, पर हम भी, और पूरे सिर्फ हमारे देश में नहीं, सारे ही देशों में जो स्त्रियां हैं उनके ऊपर हर चीज में ये बोला जाता है कि जब तक कोई पुरुष नहीं हो आप निर्बल हैं। ओके, जेनेटिकली वी आर वीकर सेक्स, बट ये एक अब जो है थोड़ी जागृति आ रही है, तो ये समझना चाहिए कि लेडी या स्त्री जो है सिर्फ एक मनोरंजन का साधन और बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है। उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, और वो बहुत, अगर उनको अवसर प्रदान किया जाए तो बहुत अच्छे से अपना, मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इन कंपैरिजन ऑफ मेल्स, अगर आप फीमेल को उतनी ही अगर आप लिबर्टी दें तो कई बातों में, और आजकल हम देखते हैं वो एक्सेल कर सकती हैं जी। बट क्या है कि हर जगह ये जो पुरुष प्रधान वाली मानसिकता है जी, हर जगह, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो जी, चाहे आप इंडिया की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं जी, चाहे अमेरिका भी हो, चाहे आपका हॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, और इंडिया की कोई स्टेट हो जी, मतलब कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जी, सारी जगह आप देखेंगे कि किसी ना किसी तरीके से हर एक स्त्री त्रस्त है जी। बट हियर इज द प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम इज रेप। वो एक बात अलग है जिसकी हम अलग बात करेंगे। मेन प्रॉब्लम इज रेप, जो कि आजकल एक तो इसमें सिर्फ
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़कियों का जो आज चल रहा, मतलब लाइक जो लड़कियाँ बढ़ के आगे बढ़ना चाहती हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, और उनको जो सभ्य समाज है या जिसको आप लिटरेट अपनी कम्युनिटी बोलते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हम बहुत कुछ चाहते हैं कि एक लड़का और लड़की की परवरिश सेम की जाए, बट ऐसा सब जगह नहीं है। आज भी कई जगह लड़कियों को लड़कों के ऊपर मतलब उनको डोमिनेंस है, या बोला जाए कि उनको ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है, बट फिर भी लड़कियां एक्सेल करती हैं। तो उन लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए पहली बात तो ये है कि हमारे 3 सिस्टम है, जुडिशरी है और प्रशासन है और मीडिया है। ये तीनों भी उनके साथ मतलब, तो ये जो तीनों हमारे 4 जो पिलर्स हैं हमारी किसी भी देश के लिए, किसी भी जगह के लिए जो पिलर्स हैं, जो मीडिया है, जो प्रशासन है, जो जुडिशरी है, सबको उसमें समान तरीके से लेना चाहिए। पर होता क्या है कि जुडिशरी में जो क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं वो क्रिमिनल्स को बचाने की कोशिश करते हैं, उनकी दलीलें रहती है कि भाई कोई निर्दोष को दोष नहीं मिलना चाहिए। इस केस में मैं कहूँगी कि कई तो विटनेस सामने रहते हैं, उनको पता भी रहता है, वो पकड़े भी जाते हैं, तो फिर किस बात की ज़रूरत होती है? अंजना जी, इस बात में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, वो ये कि कई बार ऐसा होता है कि गलत मॉलेस्टेशन, झूठे मॉलेस्टेशन के चार्जेस, झूठे रेप के चार्जेस लग जाते हैं। आपको पता होगा कि एक 14-15 साल के लड़के ने जो है सुसाइड कर लिया जस्ट बिकॉज उस पे एक झूठा, एक फेक रेप का चार्ज लगाया गया, एक फेक मॉलेस्टेशन। तो एक वो भी चीज सामने आती है कि हाँ, मतलब उसको भी हम पहले देखें तो कि सही है कि नहीं, बट जहाँ शॉर्ट जी बिल्कुल कि जब कोई एविडेंस 100% है, जब आपको समझ में आ रहा है कि ये 100% है, उस समय हमें त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए। बिल्कुल फौरन से पेश तक। क्यों? क्योंकि आज भी अगर ये मौमिता, ठीक बोल रही हूँ मैं? जी बिल्कुल, डॉक्टर मौमिता का केस जो हुआ, उसमें आप मतलब उसमें बीच में पॉलिटिक्स भी डाल रहे हैं, उसमें बीच में एडमिनिस्ट्रेशन भी डाल रहे हैं, उसमें बीच में जुडिशरी भी है, सीबीआई भी है, और बट मैं ये पूछना चाहती हूँ, इन सब में तो जब उनके माँ बाप जिन्होंने अपनी बच्ची को ये सोच करके पढ़ाया, बड़ा किया, और वो लड़की, उसके बारे में मैं सोच की रात में मुझे नाइटमेयर आते हैं कि वो कितनी तड़पी होगी, कितना मतलब किसी भी लड़की के लिए सहन करना मतलब आई मीन इम्पॉसिबल है या अनटॉलरेबल है बिल्कुल। कि क्या वो लास्ट समय सोचेंगी। उनकी मदर का मैंने सुना कि वो उसने अंतिम समय में मुझे याद किया होगा, अरे पर अब वो नहीं है, पर लोग बोल रहे हैं जस्टिस दीजिए। ऐसी एक लड़की, वो हमें पता चल गई क्योंकि वो डॉक्टर है और उसके साथ सामने सब कुछ हुआ है। जब सामने सब कुछ हुआ है तो आपको इतनी दिन उसको सीन क्रिएट करना है, फिर उसको देखना है, और पॉलिटिशियंस ने उसके सारे एविडेंस खत्म कर दिए। तो अब जो आपको लग रहा है, आप एकदम से क्यों नहीं लेते हैं केस? और ठीक है, जैसे सब लोग बोलते हैं कि लड़कियां पता नहीं सही केस कर रही हैं या गलत कर रही हैं, तो उस लड़के ने सुसाइड कर लिया ना, है, या जो आप बोल रही हैं, तो उस तरीके से हुआ, उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। तो मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कई लड़कियों को 30-35 साल से नहीं उनको मिला, वो बेचारी बड़ी हो गई और उनके जिंदगी में एक ट्रामा हो गया जिसके लिए वो ओवरकम नहीं कर पा रही, तो ठीक है, 1-2 लोगों को गलत भी सजा मिलने दो। हाँ, गेहूं के साथ घुन भी, गेहूं के साथ घुन भी। आप बोलते हैं लड़कियां रात को क्यों,
मैं भी इस बात के फेवर नहीं करती कि अगर हम लड़कियां हैं और वीकर सेक्स है, ये भी हमें मालूम है, और एक अगर 2 भी लड़के आ गए तो शायद हम अपने आप को नहीं बचा पाए, जबकि आजकल की लड़कियों का पेपर होता है, दुनिया भर की चीजें होती है। दोस्तों वीकर सेक्स से यहाँ तात्पर्य है कि फिजियोलॉजिकली वीकर सेक्स है, नॉट सेरिब्रली वीकर। सो यहाँ फिजियोलॉजिकली वीकर सेक्स की बात हो रही है, नॉट द सेरिब्रल पार्ट। ये नहीं कि उनकी इंटेलिजेंस कम है, ये नहीं कि उनकी समझ कम है, बल्कि मुझे तो लगता है कि उनकी समझ बहुत ज्यादा है। जो लड़की घर में भी रहती है, वो घर का भी काम करती है, और वो ऑफिस में भी जाती है, बच्चे पैदा भी करती है, और उसके बाद फिर से ऑफिस जाके भी वहां भी मैनेज करती है, बच्चा भी मैनेज करती है। मैं कहती हूँ कि रेयरली कुछ मर्द होंगे जो कि ऐसा कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि क्यों नहीं हम एकदम से डिसीजन लेते हैं। आप बताइए, इंदिरा गांधी का ही केस ले लीजिए, उनको सामने मार दिया, वो तो रेप केस नहीं था, सामने मार दिया बेन सिंह ने। अब मार तो दिया, आपके पास एविडेंस भी है, सब कुछ है, तो आपने उनको इतने साल बाद क्यों सजा मिली? जबकि आपके पास एविडेंस था, वहां तो आप गलत आदमी को या गलत पर्सन को नहीं पकड़े हुए थे। हैं? तो इस केस में क्यों नहीं ऐसा होता जैसे अरेबियन कंट्रीज है? क्लियर कट रेप और मर्डर केस है। यस, जहाँ 100% है, जहाँ थोड़ा सा आपको शक लगे कि कोई हो सकता है कि लड़कियां भी इसका फायदा उठाती हैं। जी बिल्कुल। एक बात मैं आपको कोट करना चाहूंगी डॉक्टर रक्षिता की, अंजना जी। उन्होंने बताया, बहुत क्लोजली रिलेटेड है इस केस से, और उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि हम नाइट शिफ्ट में होते हैं और हमको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाना पड़ता है, और रात में जो है हमको रोड भी क्रॉस करना होता है, तो हमको वो अनसेफ फील नहीं होता। आई एम श्योर एम्स भी काफी बड़ा संस्थान है, आपको भी आना जाना पड़ता हो, कई बार आपकी नाइट ड्यूटी होती होगी, तो आपके मन में कभी ऐसा फील आया कि हो सकता है शायद जहाँ मैं काम कर रही हूँ वो एक अनसेफ जगह हो सकती है? नहीं, देखिए क्योंकि मतलब मैं आपको बता दूं, डॉक्टर रक्षिता जब ये बता रही थी तो वो खुद भी ये कह रही थी कि कभी हमने ही नहीं सोचा था कि हम जहाँ एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वो एक अनसेफ जगह हो सकती है। इसका मैं एक ही एग्जाम्पल दे रही हूँ कि बिकॉज डॉक्टर, इवन पहले जब एयरफोर्स में भी लोग नहीं जाते थे, अब लड़कियां जाती हैं। डॉक्टर्स को हम एक नोबल प्रोफेशन मानते हैं। सिस्टर, जो नर्स है उनको हम सिस्टर कहते हैं। तो एक नोबल प्रोफेशन की वैल्यू तो लोगों को करना चाहिए कि वो जो डॉक्टर 36 घंटे 72 घंटे खड़े रहते हैं और रोगियों के लिए ऐसे काम करते हैं कि पहले तो हम कहते हैं कि भगवान का दर्जा दे रहे हैं और उन्हीं को आप मोलेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है उस समय वो इंसान नहीं है, वो एक राक्षस है। बिल्कुल। इतनी क्रूएलिटी से जो करेगा वो राक्षस ही होगा। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए क्यों हम इतना, हमारे पुराणों में भी लिखा है राक्षसों की तो मतलब उनका अवतार होते हैं, रामचंद्र जी होते हैं, कृष्ण जी होते हैं, सब लोग होते हैं। तो हम जब आजकल के उसमें हमारे पास मीडिया भी क्या करता है, मीडिया भी मैं तो एक साइंटिस्ट हूँ, बट मुझे कभी कभी फील होता है कि मीडिया चीज़ों को उछालने में ज़्यादा बिलीव करता है बजाय सही चीज़ दिखाने के। वो नहीं करना चाहिए। कई आपने देखा है कि कहीं पर मोलेस्टेशन हो रहा है, एक लड़की को आग लगाई जा रही थी, मैंने पढ़ा राजस्थान में, और एक बैठ के वीडियो बना रहे थे, उसकी आग लगा के उसकी वो कर दिया, उसको आग लगा दिया भरी बस्ती में। बिल्कुल। और लोग देख रहे हैं क्या है ये। तो इसका मतलब हम इसको रेप नहीं, टोटल सिनेरियो में देखना चाहिए कि हमको रेप तो बाद में आता है ना, पहले आप घर में बच्चे लड़के, अब आजकल बोलते हैं कि पॉर्न वो करते हैं। अरे भाई, अमेरिका में तो शोज होते हैं, लाइव शोज होते हैं। तो वहां पर क्यों नहीं इतने केस होते हैं? क्यों नहीं? क्योंकि
या तो वो देन एंड देयर मतलब एक्शन लेते हैं, और या फिर जैसे मुस्लिम कंट्रीज में है कि उन्होंने चोरी की, उन्होंने हाथ काट दिया, उन्होंने रेप किया, उनको पत्थरों से मार दिया। तो जो रेपिस्ट हो, जो समझदार, जो कई लोग क्राइम करते हैं एक केमिकली, मतलब लाइक देखा लड़की को और वो हो गए, वो नहीं। कई बार ये सब सोचे समझे क्राइम होते हैं, सोची समझी। तो उस समय जो सोचे समझे होते हैं, तो उनके सामने एक एग्जाम्पल ऐसा हो कि अगर हमारे साथ जो उस लड़की ने फील किया, मैं चाहती हूँ कि वही रेप करने वाला भी फील करे। उसको अगर तुम फांसी दे दोगे तो वो तो मर जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। प्रोवोकेटिव जो हम एक टर्म यूज करेंगे, प्रोवोकेटिव ड्रेसिंग के कारण कई रेपिस्ट ने ये एक्सेप्ट किया है कि बिकॉज एक लड़की ने प्रोवोकेटिव ड्रेसिंग करी हुई थी, उसके कारण जो है हमको उत्तेजना हुई, जिसके कारण हमने उसका रेप किया। तो ये इस आइडियोलॉजी कैसे, मतलब एक आप सोचेंगे कौन से वर्ग के आदमियों से आती है? ऊंचे वर्ग के आदमियों से आती है, लोअर कैटेगरी के आदमियों से आती है, मिडिल कैटेगरी के आदमियों के, सभी आदमियों का एक सिमिलर पैटर्न चलता है। सभी आदमियों का एक सिमिलर पैटर्न होता है जी। मैं ये बताती हूँ, प्रोवोकेटिव ठीक है, एक बार हमने मान लिया प्रोवोकेटिव। वो जो स्कूल की लड़कियां थी, उन्होंने क्या प्रोवोकेटिव पहनी? तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो जो 100 लड़कियों का स्कूल में इन्होंने रेप कर दिया, वो तो कोई साड़ी पहनी हुई थी, कोई कुछ सूट पहने हुए थे जी। वो बिल्कुल ये है कि इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये वाले जो हैं, ये सोच समझ के प्लान करके हो रहा है जी। है, किसी को तुम आग लगा रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम पकड़े जाओगे, तो क्या है, वो किसी को रिश्वत दे देगा, ये हो जाएगा, ठीक है, केस चलता रहेगा, उसको जलाना था, उसको अब जला मैं आपको निर्भया के केस की छोटी सी बात बताती हूँ कि वन ऑफ द रेपिस्ट केम ऑन द टीवी एंड सेड कि वो लड़की थी और वो रात में बाहर घूम रही थी, तो गलत है ये। हाँ। तो उसका रेप होना चाहिए। बेसिकली उसने ये स्टेटमेंट दिया, द रेपिस्ट हिमसेल्फ सेड दिस ऑन टीवी। मैं यही आपको बोल रही हूँ जी कि मैं बीइंग ए लेडी, मैं बिल्कुल उसमें एग्री नहीं करती हूँ कि लड़कियों को बिना काम, पॉइंट टू बी नोटेड, बिना काम जी। अगर रात को वो डॉक्टर है और वो अपना काम कर रही है, तो वो तो 2 बजे जाएगी। हाँ, है, मैं साइंटिस्ट थी, मैं रात के 2-2, 2:30 बजे अपना एक्सपेरिमेंट का आवर्स होते हैं कि इतने आवर्स बाद, तो हो सकता है वो 2:30 बजे उसके आवर्स खत्म होते हैं, तो मुझे 2:30 बजे जाना पड़ेगा। साइकिल्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जिसको 2:30 बजे पता चला किसी पेशेंट की, मान लीजिए वो गायनी की डॉक्टर है, और रात को 2-2:30 बजे कोई लेने आया, वो लेके जा रहा है, बीच में तुम ही उसका रेप कर दो, तो इस मामले में आप कहाँ बोलेंगे कि लड़कियां प्रोवोकेटिव? और वो, मैं इस बात पर एग्री करती हूँ कि रात के 2 बजे अगर कोई लड़की जा रही है, तो उसे ठीक है, ठीक से ड्रेसअप होके जाना चाहिए, पर लड़कों का क्या, उनके अंदर कौन सी केमिकल रिएक्शन हो गई? अब वो तो साड़ी पहनने वाली एक वृद्ध महिला को भी वार कर रहे हैं, एक दूधमुही बच्ची 65, 3 इयर्स 4 इयर्स, तो वहां पर कौन सी, मतलब वो नहीं। पर मैं इस बात पर एग्री करती हूँ कि हर लड़की को अपनी सिक्योरिटी और अपना देख के काम करना चाहिए, क्योंकि हम चाहे कुछ भी करें, उनकी मेंटालिटी हर पुरुष की होती है। पढ़े लिखे होने पर वो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, और कंट्रोल करना चाहते हैं जी। फिर भी पढ़े लिखे लोगों में भी होता है जी जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत बड़े, चाहे वो किसी भी उसके डायरेक्टर हो, या साइंटिस्ट हो, या डॉक्टर हो, या डायरेक्टर हो, अभी इसी केस में आप देख रहे हो, सब इन्वॉल्व हो सकते हैं जी। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को तो रहना चाहिए, पर मेरा ये सोचना है कि जिस केस में आपको 100% उन लड़कियों के केस में 2 बच्चियों के साथ वो अटेंडेंट ने जो किया, वहाँ तो आपको पता है अटेंडेंट ने किया। हाँ बिल्कुल।
और यहाँ पर भी पता चल गया जिसने किया, आप उसी को पहले उसको हैंग कर दो जी, और फिर अपनी सीबीआई का चलने दो। बिल्कुल। अभी हम डॉक्टर मौमिता के केस पे थोड़ा वापस आते हैं। तो सूत्रों से ये पता चला कि बेसिकली रेप वाज नॉट कमिटेड। रेप इसलिए नहीं हुआ कि एक उनको सेक्सुअल अर्ज थी, बट टू असर्ट अ सर्टेन पैट्रियार्कल डोमिनेंस, की मतलब तुम क्या हो, तुम एक औरत हो, तुम्हारा रेप कर दूंगा, तुम्हारा मर्डर कर दूंगा और तुम्हें रास्ते से हटा दूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। इस पैट्रियार्कल डोमिनेंस को असर्ट करने के लिए उस डॉक्टर मौमिता का रेप किया गया। और ये मतलब क्या बोला जाए, मतलब इस चीज पे कि मतलब सिर्फ आपको ये दिखाना था कि मैं पुरुष प्रधान हूँ। कितना ही बोल दें जी, चाहे हम कितना ही कर लें जी, आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था पुरुष प्रधान ये समाज है हमारा, चाहे इंडिया में ले लीजिए, चाहे अमेरिका में ले लीजिए, चाहे अरब कंट्रीज में। पर अरब कंट्रीज में रेप बहुत कम होते हैं, आपको पता है? जी है क्यों? एमिरेट्स इज द सेफेस्ट। हाँ जी, क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसी समय उनको पता चला, उसी समय उसको दिया जाता है। तो हमारे देश में क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि लड़कियां यहाँ पर समझी जाती हैं कि अरे ठीक है, अब आजकल कुछ परसेंटेज जो पढ़े लिखे लोग हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको समझाना चाहिए। और एक दूसरी बात है कि हमारी इंडिया में आज भी बच्चों को सेक्स के बारे में समझाना एक टैबू है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी 10, 12, 15 साल का बच्चा, उसको एक सीन देखा उसने, या उसने बाय द वे उसने पोर्न भी देख लिया या कुछ है, तो उनके अंदर उस समय जो हार्मोनल फ्लक्चुएशन जो होते हैं उसमें, तो उनको बैठ के या तो पेरेंट्स नहीं समझा सके, तो कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जहाँ पर कि उनको समझाया जाता है कि ठीक है ये सब भी एक लाइफ का इम्पोर्टेंट चीज़ है, बट ये नहीं है कि इसके लिए कोई भी, जैसे चारा होता है ना जी, कि कोई भी लड़की मिल जाए, है? बिल्कुल। तो ये, और ये कब आता है? ये संस्कार से आता है, ये घर से आता है। तो घर में आप करें, पर घर में किसी जो भी रेप कर रहा है, क्या उसके घर के माता पिता ने ये तो पढ़ाया नहीं होगा, बट उसने किया। तो उस समय मैं कह रही हूँ, इस समय जुडिशरी, उस समय प्रशासन और उस समय हमारा मीडिया आता है कि जो तुम्हें 100% पता चल रहा है उसको तो आप दे ही दो ना पनिशमेंट। उसके पेरेंट्स मतलब उस लड़की के पेरेंट्स, अब हम चिल्ला रहे हैं मौमिता को दे दो, तो इसको निर्भया को चाहिए, हमें उसके लिए न्याय चाहिए। क्या न्याय चाहिए? वो तो मर गई है, और उसके बाद उसके सारे अभी चल रहा है जी केस, थोड़े अभी तो उछाल रहे हो, थोड़े दिन बाद ये बंद हो जाएगा, फिर एक थोड़े दिन बाद केस होगा। बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर अंजना ने यहाँ पर कि हम आवाज उठा लेंगे, हम प्रोटेस्ट कर लेंगे, हम जस्टिस मांग लेंगे, कल को भले हम उसी हॉस्पिटल को जला देंगे, भैया ये इसका नाश कर दें हम, पर क्या मौमिता वापस आ पाएगी? पर क्या निर्भया वापस आ पाएगी? पर क्या वो दलित लड़की जो हाथरस की थी वो वापस आ पाएगी? क्या अभया वापस आ पाएगी? हाँ, तो क्यों नहीं आ पाएगी? उनके मर्डरर को भी उसी समय देन एंड देयर उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मेरा टोटल इतनी बात करने का ये है कि मैं चाहती हूँ कि उनको उसी समय, हम बोलते हैं जस्टिस चाहिए, जस्टिस मिलता है 10 साल बाद, 12 साल बाद भूल जाएंगे। हम भी निर्भया को भूल गए, बहुत सारे बच्चों 30 साल से उन लड़कियों को, 100 लड़कियों का साथ में रेप हुआ जी, तो उनको भी भूल गए। वो 30 साल से वो बेचारी रात भर घबरा के कैसे उन्होंने लाइफ गुजारी होगी, और 30 साल बाद अब तुम उनको उम्र कहते रहो। क्यों? 30 साल पहले उनको हैंग कर दिया होता, या ये दो बच्चियों का जिसने किया, आपको पता है 100% उसको हैंग कर दो। तो अंजना जी, समय की कमी के चलते हम आखिरी सेगमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के।
क्या समझाना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी अपनी तरफ से? आप औरतों को क्या मैसेज देना चाहेंगी इस वक्त पे और इस घटना के बाद? मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट तो हर महिला को अपनी सिक्योरिटी के लिए हमेशा सचेत रहना चाहिए, चाहे वो ड्यूटी करे, चाहे वो सड़क पर चले, चाहे वो ड्राइव करे, और कभी भी इस बात से नहीं चूकना चाहिए कि अगर आप पर कभी अटैक होता है तो आप भी उसकी मतलब मुकाबला करें, है? क्योंकि अब ये तो नहीं कह सकते कि कहाँ क्या अटैक हो जाएगा, जैसे देख रहे हैं हम लोग। और दूसरी बात है कि ओवर ये नहीं शो करना है लड़कियों को कि हम सब कर सकते हैं। वही जरूरी नहीं है कि हम जब बताएंगे कि हम डेयरिंगली जबरदस्ती, मतलब काम होता है तो ऑफ कोर्स आप जाइए और करिए, बट जबरदस्ती हमें कोई काम नहीं करना है कि हम सिर्फ ये शो करने के लिए कि वी कैन डू एनीथिंग। जी नहीं, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपकी सुरक्षा आपके हाथ में बिल्कुल है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो यही चाहूँगी कि सबको समझना है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे अपनी मतलब कार्य वाली मीडिया हो, या कि उनका ध्यान इस और होना चाहिए कि हम उनके लिए ऐसा वातावरण बनाए कि उसमें सुरक्षा हो। इस टाइप का नहीं है कि अबे निर्भया का हुआ तो हमने जस्टिस, वी वांट जस्टिस करके और फिर उनका दबा दिया, फिर वो केस चलता रहा, फिर सब लोग भूल गए अभी ये केस हुआ है, थोड़े दिन बाद दूसरा केस होगा, तो इसका तो कोई अंत नहीं है। तो उसको कुछ करना है हमें। जी, ये बात सही है दोस्तों कि आज के टाइम पर नारी को शस्त्र उठाकर अपनी रक्षा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने सुना होगा कि डॉक्टर मौमिता के केस में उनके क्लियर कट रेप एंड मर्डर केस को सुसाइड बताने की कोशिश की गई संदीप घोष द्वारा। आप सोचिए कि इस जघन्य अपराध को छुपाने के लिए कितनी जद्दोजहद की जा रही है, और ऐसे ही कितने सारे रेप केसेस को दबा दिया जाता है, और अलग अलग चीजें होती है समाज में। समाज की एक बीमारी है। आप सभी सोच रहे होंगे कि इस विचारशील विद्वान का मैंने जो है स्वागत नहीं किया, उनका मैंने अच्छे से वेलकम नहीं किया, उनका शुक्रिया अदा नहीं किया। मैं नहीं करूंगी, क्योंकि ये वक्त लीपा पोती का नहीं है दोस्तों। ये वक्त है बदलाव लाने का, अपनी सोच बदलने का। बिल्कुल, आपने इन्हें सुना, अब इनकी बातों को सुनिए भी। आप सभी से विदा लेती हूँ मैं, अनुष्का और डॉक्टर अंजना शर्मा। थैंक यू।